बहुजन जनता पार्टी का अध्यक्ष हरिनंदन अम्बेडकर जी, नेपाल सद्भावना पार्टी के अध्यक्ष राम कुमार महतो जी, अति पिछड़ा समाज के लोग होके जन्म लेना ही दुर्भाग्य हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर कहे रहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जहाँ के ऊपर न्याय अत्याचार या कुछ भी हो गया, अगर ओकरा से निजात पावे लागी चाहे थी और आत्म सम्मान और जिंदगी के इज्जत जिए लागी चाहे थी, तहाँ के अपन राजनीतिक शक्ति होए के चाहे। हमनी के पास जो सपना है वो सपना ये है कि जो सामाजिक व्यवस्था है वो जात पर आधारित व्यवस्था। मनुवादी लोग सब हमारे यहाँ के विभिन्न जात में वर्गीकरण कर रहे हैं और इस जात के कारण से हम यहाँ भटक गए थे। हम यहाँ अपना खून के, अपना वंश के, अपना नस्ल के नस्ल वाला बन गए। आई जात के नाम पर सरकार चली थी, जात के नाम पर पुलिस प्रशासन की नियुक्ति हुई थी, जात के नाम पर मंत्री बनी थे, जात के नाम पर प्रधानमंत्री बनी थे, लोक सेवा आयोग के जब प्रमुख हुई थी जात के आधार पर दे रही थी। अगर यहाँ उस जात के थी, एक देश के कथित ब्राह्मण जात के थी, तो यहाँ के लिए देश कोनो बड़का भारी बात नहीं। यहाँ के जन्म से अगर एक देश के प्रधानमंत्री बनने की व्यवस्था आ गई। हमनी के पास जो सपना है वो सपना ये है कि जो सामाजिक व्यवस्था है वो जात पर आधारित व्यवस्था। मनुवादी लोग सब हमारे यहाँ के विभिन्न जात में वर्गीकरण कर रहे हैं और इस जात के कारण से हम यहाँ भटक गए थे। हम यहाँ अपना खून के, अपना वंश के, अपना नस्ल के नस्ल वाला बन गए। आई जात के नाम पर सरकार चली थी, जात के नाम पर पुलिस प्रशासन की नियुक्ति हुई थी, जात के नाम पर मंत्री बनी थे, जात के नाम पर प्रधानमंत्री बनी थे, लोक सेवा आयोग के जब प्रमुख हुई थी जात के आधार पर दे रही थी। अगर यहाँ उस जात के थी, एक देश के कथित ब्राह्मण जात के थी, तो यहाँ के लिए देश कोनो बड़का भारी बात नहीं। यहाँ के जन्म से अगर एक देश के प्रधानमंत्री बनने की व्यवस्था आ गई। लेकिन अगर यहाँ दलित थी, आदिवासी थी, जनजाति थी, पिछड़ा थी, अल्पसंख्यक थी और किसान थी, तो जब वहाँ के घर में बच्चा पैदा हो गया, दलित के आदमी न माने थे, बिन मला शाही निषाद के आदमी न माने थे, यहाँ के गुलाम मानी गए। और के चलते जब इनको सजा के बलात्कार नहीं थे, तो बलात्कारी के अदालत में फोर्स दे करके बलात्कारी के छोड़ाए जाए थे। एक कम कहा के छोड़ाए जाए थे। लेकिन झूठों के सरलाही में जब एक 10 वर्ष के दलित लड़का के फंसा जाए थे कि बलात्कार करे थे, तो यह अदालत और यह न्यायाधीश कोई 10 वर्ष के लड़का के जाके सुधार के अति पिछड़ा समाज के लोग होके जन्म लेना ही दुर्भाग्य हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर कहे रहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जहाँ के ऊपर न्याय अत्याचार या कुछ भी हो गया, अगर ओकरा से निजात पावे लागी चाहे थी और आत्म सम्मान और जिंदगी के इज्जत जिए लागी चाहे थी, तहाँ के अपन राजनीतिक शक्ति होए के चाहे। राजनीतिक शक्ति के कारण से ही एक देश में एक दुराचार है। लोकतंत्र जकरा कहे थी, गणतंत्र जकरा कहे थी, वो रबर के टोपी है। रबर के टोपी, रबर के टोपी के एगो खासियत होई है कि यहाँ के सर मोट है तैयो सेट हो जाए, यहाँ के सर पातर है तैयो सेट हो जाए, यहाँ के सर मीडियम है तैयो सेट हो जाए। लोकतंत्र के व्यवस्था ये रबर के टोपी है। अगर यहाँ के वोट बलात्कारी के पार्टी के दी थी, अपने आप के उच्च सामंतवादी उच्च जात कहे वाला लोग के दी थी, ओकरा टोपी, लोकतंत्र नामक टोपी ओकरा सर में सेट कर दी थी जे बलात्कारी है। तो हमरा यहाँ के घर में माई बहन के और प्रत्येक महिला समाज के साथ दुराचार होने के कारण यह है। चोर और डकैत के हाथ में वोट जाइए तो यहाँ के जोरे डकैती हुई है, यहाँ के जोरे बेईमानी हुई है। आई के चलते हम अपने सबके आगाह करा देवे लागी चाह रहे थे कि गरीब दिन दुखी के ऊपर जो समस्या है ओकर महत्वपूर्ण कारण चमचागिरी भी है। हर समाज में दलित के नाम पर दलित में अइबा के हुक्मरान चमचा पैदा करे, मुसलमान के नाम पर मुसलमान में अइबा के समाज चमचा पैदा करे, निषाद के नाम में निषाद में
अइबा के हुक्मरान चमचा पैदा कैले है। अभी जे हमनी के गठबंधन है, ऐतिहासिक रूप से गठबंधन हम सब घोषणा कर रहा है, संघीय जनतांत्रिक गठबंधन। ई गठबंधन एगो राजनीतिक गठबंधन मात्र न है कि नेपाल से चमचागिरी के अंत करे के शुरुआत में चमचागिरी के जब तक ले अंत न करम, अहाँ के घर में जब दीवार लागत, यहाँ के लोग जहीं के घर के ईटा फूटत वहाँ के पता न लागत। आए अल्पजन हम सबके बना दिले हजारों साल पहले के जो पीड़ा है, एगो वंश के लोग के साउथ एशिया के भूमि में 7,000 से भी ज्यादा जाति में बांट दिलक, पता न धर्म में बांट दिलक। आई हम सब अल्पजन बन के रह गए छी। आई मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या दलित के है, आई के बाद में मुसलमान के है, अति पिछड़ा इस सब अगर हम सब एक जगह जोड़ी थी तो जे हुक्मरान है ओकरा छाड़ दो, तो बाकी जेकरा ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है वो 85% यही मधेश में 85% समाज पहले बिखर गई थी। यही राजी बिखर गई थी कि 85% समाज के दिमाग में जात के कीड़ा भर दिले है। मुसलमान दलित के साथ खड़ा न हुई थी और दलित मुसलमान के साथ खड़ा न हुई थी। निषाद के विधायी के हम बड़का जाति थी, अति पिछड़ा जात के विधायी हम समाज में सब खतरे से बड़का थी। लेकिन यहाँ सोचो, लिस्ट निकाल के देखो, अगर यहाँ दलित से बड़का थी तो कै गो कुम्हार मंत्री है, कै गो हजाम मंत्री है, कै गो दलही मंत्री है, कै गो धार्मिक मंत्री है, कौन जगह पर यहाँ पे पहुंच है। अगर यहाँ दलित से बड़का थी निषाद जी, तो यहाँ सोचो कि पूरा देश भर में मधेश में कम से कम 8-9% के इर्द गिर्द में रहे वाला जनसंख्या के आइए एगो संसद के भवन के भीतर में प्रतिनिधित्व अभी न है। लेकिन गांव में जाए थी तो यहाँ हमारा सबसे बड़का बने की कोशिश करी। यही बड़का बने के क्रम में जात में जो डिवाइड हो गई थी, एक कारण है कि जातंकवादी सब, जात के नाम पर आतंक फैलावे वाला लोग सब, धर्म के नाम पर आतंक फैलावे वाला लोग सब हमारा यहाँ के जो कमी कमजोरी है ओकर मजबूरी के फायदा उठा रहा है। अब समय है, आने वाला समय में हम सब नेता सब जो मजबूर समाज है, मजलूम समाज है, जो कमजोर समाज है, वही समाज में जब हम सब जाए चली गाँव में तो बहुत जगह से आवाज उठ रहा है कि मुसलमान के, दलित के, आदिवासी पिछड़ा के, सब के नेता से एकजुट है। यहाँ के सामने में ये चीज दिखा दे कि हम सब एकजुट हो गए थे नेता साहब। अब बारी है कि जनता सब एकजुट होके बेईमान के सरकार के वहां से खत्म करे। जब तक बेईमान के सरकार खत्म न होए, अहाँ के कोनो उपाय न है देश में चैन से जिए के। 30-30% बजट मठ में, मंदिर में, आराधना में लगावे वाला सरकार के नजर में एगो मुसहर के, एगो गरीब के घर टप टप पानी चुए छे, ओकर बाल बच्चा एक बरसात में चैन से सुते न सकी छे, वो घर बनावे के ओरे न जाए छे। साथी सब कितना न पता न कितना सौंदर्यकरण के बजट जाए छे देश में, आई प्रदेश में। अपने आप के दलित के नेता, गरीब के नेता कहे छे मंत्री सब, नया पार्टी की कहे छे मंत्री सब। ये नया पार्टी के नेतृत्व में भी मधेश के सरकार चल रहा है। एक जगह भी जब दलित के बहन के साथ बलात्कार भले कोई बात जाके मुख्यमंत्री कम से कम ओकरा साथ, दुखी के साथ खड़ा भी हो, कोनो मिसाल के बताओ, कोनो मिसाल यहाँ के न मिला। लेकिन हाँ, ये असमानतावादी आदमी सब, पॉलिटिकल डिसऑनेस्ट, राजनीतिक रूप से बेईमान समाज, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट, बौद्धिक रूप से जो बेईमान है, जरा पता है कि दलित, जनजाति, आदिवासी पिछड़ा समाज है, देश के बड़का समाज है, एक हुक्मरान बनावे के चाहे, लेकिन यहाँ के सचेत न करबे ओहन बौद्धिक बेईमान सब, इस सब मिल के हमरा यहाँ के जो सामाजिक न्याय के लड़ाई लड़े वाला जगह है, स्रोत है, ओकरा विनाश करे लागी चाहिए, ओकर रक्षा भी करे के पड़े। आई मध्य प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पार्क निर्माण के काम और सहलेश महाराज के फुलवारी के एक जगह जुधा के अभी के वर्तमान जो सरकार है दलित के भीतर में फाटो लाने के काम कर। बहुजन एकता पार्टी का अध्यक्ष हरिनंदन अंबेडकर जी, नेपाल सद्भावना पार्टी के अध्यक्ष राम कुमार महतो जी,
नेपाल जन जागृति पार्टी को अध्यक्ष ध्रुवलाल निषाद जी, ऐतिहासिक जनता पार्टी के अध्यक्ष बद्री ठाकुर जी, मंच में आसीन पूर्व श्रम मंत्री सरिता गिरी जी और इस मंच में आसीन पूर्व गृह कानून तथा संचार मंत्री, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष, प्रदेश सभा सदस्य माननीय दिवला अंसारी जी तथा 5 दल का संपूर्ण पदाधिकारी युवाहरू, नागरिक समाज, अतिथि आमन्त्रित साथीहरू र आजको यस मुक्ति अभियानमा आफ्नो मुक्तिको लागि यति कडा घाममा भए पनि टाढा टाढाबाट यहाँसम्म आउनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दिदीबहिनी, दाजुभाइ र साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, सबैका मेरो तर्फबाट, संघीय गणतान्त्रिक गठबन्धनको तर्फबाट संघीय अभिवादन, नमस्कार, जय भीम, जय निषाद राज, जय कर्मभूमि, जय मातृभूमि, अस्सलाम वालेकुम र सबमा क्रान्तिकारी अभिवादन। नेपालको इतिहासमा आजको दिन धेरै महत्त्वपूर्ण दिन हो। आजको दिन हामीले आजभन्दा केही वर्ष अगाडि नेपालमा वंश राज्यको, नेपालमा शाहवंशीय अन्तिम राजाको राज्य, नेपालमा राजा र रैकी प्रथाको अन्त, राजा र प्रजा प्रथाको अन्त र नेपालमा एउटा जनताद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति जुन नेपाली जनताको सपना थियो, त्यो सपनालाई साकार गर्ने दिन आजको दिन हो। आज गणतन्त्र दिवस हो। आज हाम्रो देशमा एकल जातीय राज्य र वंशीय राज्य, बाबुको छोरा बाबु पनि राजा र त्यसको छोरा राजा हुने, त्यो व्यवस्थाको हामीले अन्त गरेको दिन हो। त्यस कारणले आज यो संघीय गणतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा समारोहको यो मञ्चबाट नेपालको सम्पूर्ण जनतालाई गणतन्त्र दिवसको हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। र यस अवसरमा जो गणतन्त्रलाई समाप्त पार्न चाहने, संघीयतालाई समाप्त पार्न चाहने, धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गर्न चाहने, समावेशीकरणलाई अन्त गर्न चाहने र यो मुलुकमा फेरि एकल जातीय शासनको स्थापना गर्न चाहने, त्यो प्रतिगामी, अतिवादी, मण्डले र धार्मिक अतिवादी ती सम्पूर्ण शक्तिहरूको घोर भर्सना तथा निन्दा गर्न चाहन्छौँ र चेतावनी दिन चाहन्छौँ। जनताको यो शासनलाई तिमीहरूले चाहेर अब राजाको शासन आउनेवाला छैन। जनताले आफ्नो प्राणको आहुति दिएर, जनताले 40,000 मान्छे नेपाली सपुतले शहादत प्राप्त गरेर, हजारौं मान्छे जेलमा गएर र अर्बौंको क्षति भएर नेपाली जनताले शाहवंशको अन्तिम राजालाई अन्तिम संस्कार गरेको हो। अब त्यो राजा मसानबाट उठेर आउँदैन। अब यो देश पछाडितर्फ फर्किँदैन र त्यसको रक्षाको लागि
शक्ति नेपाल को जनता ने प्राप्त गरेको छ। त्यसको रक्षाको लागि आज नेपाली जनताको वास्तविक राजनीतिक शक्ति संघीय गणतान्त्रिक गठबन्धनको यस मञ्चबाट घोषणा गर्दछु र घोषणा भएको छ। प्रतिगामी खबरदार, म यहाँहरूलाई दुई चारवटा नारा त्यो प्रतिगामीहरूलाई, ती मण्डलीहरूलाई, ती अतिवादी शक्तिहरूलाई सुनाउनका लागि कि नेपाली जनता के चाहन्छ। म भन्छु गणतन्त्र, तपाईहरुले पनि मसँग नारा लगाउनु होला जिन्दाबादको, प्रतिगमन मुर्दाबादको, मण्डलीकरण मुर्दाबादको, यथास्थितिवाद मुर्दाबादको र जातिवाद मुर्दाबादको। गणतन्त्र जिन्दाबाद, गणतन्त्र जिन्दाबाद, संघीयता जिन्दाबाद, धर्मनिरपेक्षता जिन्दाबाद, प्रतिगामी शक्ति मुर्दाबाद, राजा मण्डली मुर्दाबाद, जनताको एकता जिन्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद। आज हामीले गणतन्त्र दिवस मनायौं। आज यस मञ्चबाट म भन्न चाहन्छु कि आजको दिन गणतन्त्र घोषणा भएको दिन हो, जनताको शासन घोषणा भएको दिन हो। तर नेपालको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व जो असक्षम हो, अयोग्य हो, बेईमान हो, सांप्रदायिक हो, जातिवादी हो, जसको कारणले गणतन्त्र कहाँ पुग्यो, अहिलेको गणतन्त्र कहाँ गयो? यस देशका दलाल पुँजीपतिहरूमा। अहिलेको गणतन्त्र गयो यो मुलुकका भ्रष्ट कर्मचारीहरूमा। अहिलेको गणतन्त्र गयो यो मुलुकको भ्रष्ट नेताहरूमा। अहिलेको गणतन्त्र गयो यस देशका सामान्य र गरिब मानिसहरूमा। अब यो गठबन्धन जुन आज स्थापना भएको छ, घोषणा भएको छ, यसले